दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को लगा बड़ा झटका। जिस इमारत में घुसे थे इजरायली सैनिक, वहीं पर हो गया जबरदस्त ब्लास्ट। कई इजरायली सैनिकों की मौत और घायल। अगली खबर में आपको बताएंगे। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के मिसाइल भंडार पर मंडराया बड़ा संकट। 5 महीने में ही अमेरिका की आधी ताकत खत्म। ईरान युद्ध ने खाली कर दिए यूएस के मिसाइल गोदाम। और साथ ही अमेरिका ईरान बातचीत ने इजरायल की बढ़ा दी टेंशन। क्या ट्रंप ईरान से बड़ा समझौता करने जा रहे हैं? यहूदी देश में हड़कंप। साथ ही आपको बताएंगे स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट चांद से टकराया, आखिर वैज्ञानिकों को क्या मिला, बताएंगे सभी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दक्षिणी लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई है। अल मायादीन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के मजदल जून इलाके में एक इमारत के अंदर हुए जोरदार धमाके में कम से कम 2 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि 7 अन्य सैनिक घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजरायली मीडिया के अनुसार ये धमाका उस समय हुआ जब इजरायली सेना की 55वीं ब्रिगेड के सैनिक एक ऐसी इमारत के अंदर मौजूद थे जिसमें पहले से विस्फोटक लगाए गए थे। जैसे ही सैनिक अंदर पहुंचे, जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी इमारत हिल गई। इसके बाद कई घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए दक्षिणी लेबनान से इजरायल के अस्पतालों में पहुंचाया गया। शुरुआत में इजरायली मीडिया ने इसे सिर्फ कठिन सुरक्षा घटना बताया था, लेकिन बाद में सामने आया कि इस विस्फोट में सैनिकों की मौत भी हुई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उधर इसी दौरान इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपने हमले भी जारी रखे। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने अल मंसूरी और मजदल जून के बीच के इलाके पर हवाई हमले किए। वहीं रात भर कफर तबनीत, अल मंसूरी और हदाथा कस्बों में कई घरों को विस्फोट कर गिरा दिया गया। इसके अलावा नबातीह इलाके में इजरायली सेना ने रोशनी वाले फेलियर बम दागे, जबकि हदाथा, जावतर अल शर्किया और कफर शुबा के आसपास बुलडोजर चलाकर जमीन समतल की गई और मशीन गनों से फायरिंग भी की गई। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब रोम में अमेरिका की मदद से लेबनान और इजरायल के बीच 7वें दौर की बातचीत चल रही है। इसका मकसद सीमा पर तनाव कम करना और युद्ध को रोकना है। हालांकि जमीन पर लगातार हो रहे हमलों ने इस बातचीत को मुश्किल बना दिया है। इस दौरान लेबनान ने प्रस्ताव रखा कि दक्षिणी लेबनान के अल खियाम या बिन्त जुबैर इलाके को एक पायलट जोन बनाया जाए, जहां से इजरायली सेना पहले पीछे हटे। वहीं लेबनानी सेना ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने सैनिकों की गतिविधियों की जांच या निगरानी इजरायली सेना को किसी भी हालत में करने की अनुमति नहीं देगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के साथ 5 महीने से जारी युद्ध ने अमेरिका के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले अमेरिका के सबसे आधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के भंडार घटने लगे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस युद्ध में अपनी कई अहम मिसाइलों का लगभग पूरा स्टॉक इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन का कहना है कि अमेरिका के पास अभी भी जरूरत से ज्यादा हथियार मौजूद है और उत्पादन भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। दरअसल रॉयटर्स के अनुसार सबसे ज्यादा असर ATACMS और नई पीढ़ी की PRSM यानी प्रीसीजन स्ट्राइक मिसाइल पर पड़ा है। सूत्रों का दावा है कि इन लंबी दूरी के मिसाइलों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। ATACMS की मारक क्षमता करीब 300 किमी, जबकि PRSM की शुरुआती रेंज 400 से 500 किमी है। इन्हें दुश्मन के ठिकानों पर दूर से सटीक हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भविष्य में चीन के साथ संभावित संघर्ष में भी इन्हें बेहद अहम माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का करीब 65%, थर्ड इंटरसेप्टर का करीब 38% और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का लगभग आधा स्टॉक भी इस्तेमाल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी दौरान चीन, रूस या उत्तर कोरिया के साथ कोई बड़ा सैन्य संकट पैदा होता है तो अमेरिका पर ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि सेंटकॉम ने दुनिया के दूसरे सैन्य कमांडों से भी मिसाइलें मंगानी शुरू कर दी। इसका असर यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति पर भी पड़ सकता है।
डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि पैट्रियट, थार्ड और टॉमहॉक जैसे हथियारों का स्टॉक दोबारा भरने में 3 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल हर महीने करीब 20 पैट्रियट और 15 टॉमहॉक मिसाइलें बनाई जा रही। वहीं लॉकहीड मार्टिन और रेथियोन उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास किसी भी हालत से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद है। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला या चीन जैसी बड़ी सैन्य ताकत से सीधा टकराव हुआ तो मौजूदा उत्पादन भी पर्याप्त साबित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई कूटनीतिक कोशिशों ने अब इजरायल की चिंता बढ़ा दी। इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव को डर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप की नीति को लेकर इजरायल में काफी असमंजस है। अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा, ट्रंप के साथ शांति और युद्ध के बीच सिर्फ कीबोर्ड पर टी, आर और यू अक्षरों जितनी दूरी है। यानी उनका इशारा था कि ट्रंप का रुख कभी भी अचानक बदल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के साथ होर्मुज को लेकर चल रही बातचीत की पूरी जानकारी इजरायल के साथ साझा नहीं कर रहा है। इजरायल को ज्यादातर जानकारी दूसरे देशों और अप्रत्यक्ष सोर्सेस के जरिए मिल रही है। यही वजह है कि इजरायली सरकार इस पूरी प्रक्रिया से नाराज और असहज बताई जा रही है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच नया समझौता हो जाता है तो होर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नए नियम तय हो सकते हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद किसी पुराने समझौते को भी फिर से बहाल किया जा सकता है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई समझौता हो सकता है। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान और कतर इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देश एक ऐसे समझौते का मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे होर्मुज को फिर से सामान्य तरीके से खोला जा सके। इसके लिए अमेरिका, ईरान और क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेस एक्स रॉकेट का एक बेकार हिस्सा चांद से टकरा गया है। वैज्ञानिक अभी इसकी पूरी पुष्टि करने में जुटे हैं। टक्कर के समय कोई भी स्पेस क्राफ्ट सही जगह पर नहीं था, इसलिए इस घटना की लाइव तस्वीरें या वीडियो सामने नहीं आए। अब वैज्ञानिक चांद की पुरानी तस्वीरों और नई तस्वीरों को आपस में मिलाकर देखेंगे। इससे ये पता चलेगा कि रॉकेट के टकराने से चांद की सतह पर कौन सा नया गड्ढा या निशान बना है। इस काम में थोड़ा समय लग सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साफ किया है कि इस टक्कर से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना से चांद के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। साथ ही अंतरिक्ष में बेकार घूम रही चीजों पर नजर रखने की तकनीक को और बेहतर बनाया जा सकेगा। टेलीस्कोप ऑपरेटर रोड्रिगो पालोमिनोस ने बताया कि तय समय पर रॉकेट के टकराने के शुरुआती संकेत मिले हैं। टक्कर के वक्त रोशनी की किरणों में कुछ ऐसे बदलाव देखे गए जो पहले नहीं थे। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि टक्कर के बाद चांद की सतह से धूल या मलबा उड़ा है। हालांकि पूरी जांच के बाद ही इसकी असली सच्चाई सामने आएगी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।